हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। मैं आपका छोटा भाई विनीत बिश्नोई। मैं अपने न्यू चैनल ऑल कैटेगरी में स्वागत करता हूँ। आज जो आपने जो टाइटल देखा वो सही है कि कैसे आप थोड़ी मेहनत कर 4 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। क्योंकि आज के समय मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करोगे तो उतना ही फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे बेचना है, कैसे लगाना है, कहाँ से बीज लगाना है, बीज बनाना है, सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस वीडियो में बने रहें आखिर तक। आज जो आपने जो टाइटल देखा वो सही है कि कैसे आप थोड़ी मेहनत कर 4 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। क्योंकि आज के समय मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करोगे तो उतना ही फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे बेचना है, कैसे लगाना है, कहाँ से बीज लगाना है, बीज बनाना है, सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस वीडियो में बने रहें आखिर तक। तो दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने छोटे भाई का चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए हेल्प करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। मैं इससे भी अच्छे आइडियाज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी पता नहीं चलता कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में, फ़ोन पर पता कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे वही एक ही प्रार्थना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। क्योंकि आप साथ दोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर अच्छी इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आप मेहनत भी करोगे तो भी फल मिलेगा। अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो भी फल मिलेगा, पर फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जमींदार को सिर्फ एक नाम जमींदार देने से कुछ नहीं, पर सबसे बड़ा नाम उसे अन्नदाता कहा गया है। इसलिए अन्नदाता को तो भगवान देगा ही देगा, पर करना ज़रूरी है। खेत के अंदर काम, जितना काम करोगे उतनी मेहनत पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो आज बात बताने जा रहा हूं वो है ककड़ी को लेकर, कि कैसे ककड़ी को आप घर पर तैयार कर 20 से रुपए लाखों कमा सकते हो। कैसे खेत में उगाई कर बुआई कर उगा कर लाखों रुपए कमा सकते हो। कैसे क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, एंड तक ज़रूर बने रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ककड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में, हर शादी में, हर फंक्शन में सैलड की तरह ज़रूरी है। और इससे शरीर की जो कमी है पानी की वो भी पूरी होती है। अगर ये पशुओं को खिलाओगे तो पुण्य मिलता है, उससे भी आपके जीवन में सुखी समृद्धि बनी रहती है। अगर पशुओं को खिलाते हो तो आपको पुण्य मिलता है, भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके और भी अच्छी फसल होती है। तो ककड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसे
हर कोई इंसान पसंद करता है, क्योंकि सब्जी भी बनती है अच्छी। सब्जी नहीं तो सलाद के अंदर काम आती है। इसलिए मैं आज जो पहली वीडियो बना रहा हूँ वो ककड़ी पे ही बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ककड़ी मैंने खुद ने खेत में लगाई थी और अच्छी हुई, पर वो बात की किस्मत ऊपर वाला साथ देता है तो कभी देता है, कभी नहीं देता है। हुई थी फसल अच्छी थी, पर बारिश बहुत आई इस बार, तो बारिश के कारण खराब हो गई थी। और कुछ पहली बार के कारण, पहली बार थी इसलिए खराब हो गई। पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, तो अब दूसरी बार लगाई है तो नॉलेज आई है कि कैसे क्या करना है। इसलिए मैं आप सबको ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बार करते हैं, अपने कोई भी काम होता है पहली बार करते हैं तो उसमें नुकसान ज़रूर। आइए दोस्तों, ककड़ी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, आपको बाज़ार जाना है। बाज़ार से अच्छी सीड वाली दुकान से ककड़ी का बीज लेकर आना है। चाहे 1 एकड़ लगाओ 2 एकड़ लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, पर बीज लाते समय दुकानदार से गारंटी ज़रूर लेकर आना कि बीज अच्छा हो। बीज खराब होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा बाज़ार से, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि बाज़ार से ककड़ी लेकर आओ अच्छी। साथ में तो ककड़ी खाना और साथ में उस ककड़ी का बीज तैयार कर लेना। अभी तो टाइम पड़ा है, बीज का तैयार भी हो जाएगा और बिजाई भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। तो ककड़ी को बीज तैयार करने के लिए पहले ककड़ी लाओगे। ककड़ी को करना क्या है, ककड़ी को काट कर उसका बीज होता है, जो बीज को निकाल कर आप सुखा देना। सुखाओगे उस बीज को, सुखाने के बाद में आपको उस बीज को सुखाने के बाद में करना है कि आप उसे कई दिन तक सुखाए रखोगे धूप में। जब वो एकदम साफ हो जाए बीज, तो उसे उठाकर आप थैली में डाल लेना या कहीं डब्बे में डाल लेना एक बार। पर बीज ऐसा हो कि ककड़ी 2 या 4 5 6 लेके आना, जितना आपको बीज चाहिए। 1 एकड़ का तो 5 ककड़ी या 6 ककड़ी, ऐसे कि बीज 1 किलो या 2 किलो तैयार हो जाए। तो फिर उसके बाद में आपको ककड़ी को डब्बे में डालने के बाद में कई दिन बाद आपको उस ककड़ी को अच्छे से पानी में भिगोकर 1 दिन रख के फिर उसे निकाल कर साफ कर अच्छे से साफ करना। कहीं कोई चीज़ बिछाकर उसके ऊपर सुखा देना कि बीज एक अलग हो जाए। ऐसा ना हो कि चिपका रहे या कोई गांठ बनी रहे, तो खराब हो जाता है बीज। अलग अलग होगा तो बढ़िया एकदम तैयार होगा। फिर 2 दिन उसे सुखाने में रख दें धूप के सामने अच्छे से। तो 2 दिन धूप लगेगी तो वो बीज एकदम तैयार हो जाएगा, पूरा कंपनी वालों की तरह। आप चाहे कंपनी से लेकर आकर देख लेना कि बीज कैसा है दुकानदार से, और घर पर तैयार किया हुआ देख लेना, एक जैसा ही होगा। तो क्यों पैसे लगाने, कोई 3-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे ऐसे ही। इससे अच्छा है कि 100 रुपये की ककड़ी लाकर बीज तैयार कर लो। तो उस ककड़ी को आपको लगाना कब है, मेन पॉइंट ये है। उसे आप अप्रैल के लास्ट से लेकर जुलाई तक, जून जुलाई में कभी भी लगा सकते हो। तो उसे लगाने से पहले अच्छे से ज़मीन को खुदाई कर लें, तैयार कर लें।
तैयार करने के बाद में पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद में उसे ककड़ी को बिजाई कर दें। बिजाई करते समय बीज का ध्यान रखें कि कितना है, कितना नहीं है, कितना गिर रहा है, तो वो पूरा ध्यान रखना है आपको। कितना अब आप पे है कि कितना उस बीज 1 एकड़ में लगाना है। तो बीज लगाते समय पूरी ध्यान से आपको बिजाई करनी है कि कहीं गैप ना रहे। गैप रहेगा तो फिर वही बात खराब हो जाता है। तो उसके बाद में आप बिजाई करने के बाद में उसके ऊपर बारिश से भी हो जाती है वो बिजाई, पानी से भी हो जाती है, पानी से अच्छी होती है, बस इतना फ़र्क है। उसके बाद में एक पानी और दोगे तो वो और अच्छी हो जाएगी, या बारिश आ गई तो पानी की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो उसके बाद में जैसे कि वो तैयार होती गई, स्प्रे करनी है। 2 स्प्रे या 3 स्प्रे करोगे उतनी ही अच्छी होगी। फंगीसाइड की बहुत सी स्प्रे आती हैं, अब आपको जो अच्छी लगे वही करना, जो दुकानदार के पास मिले, उन्नी या और कोई स्प्रे। ध्यान रखना कि वो अपने बेल ख़राब कब होती है। बेल ख़राब होती है जब अपने जूते लेकर अंदर जाते हैं ककड़ी तोड़ने। अगर नंगे पैर जाते हैं तो वो लंबे समय तक चलती है बेल। अगर जूते लेकर जाओगे तो वो ककड़ी की बेल ख़राब हो जाती है। अब अपने गर्दन पर रोज़ पैर रखकर कोई गुजरे तो कितने दिन तक जीवित रहेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद आखिर में मरना तो पड़ेगा ही। वैसे ही इस बेल के साथ होता है। अगर महीने से ऊपर चलानी है तो ध्यान रखना कि पैरों में जूते ना हो ककड़ी तोड़ते समय। अब ककड़ी तोड़ते समय बीज कैसे तैयार करोगे? मेन पॉइंट तो ये है। ककड़ी तोड़ भी लोगे, बिजाई की हुई है अच्छे से, ककड़ी भी अच्छी लगी हुई है, तोड़ भी लेते हो कैसे भी, चाहे खुद तोड़ो चाहे बंदे लगा कर तोड़ो, बीज तैयार करना है। मेन पॉइंट तो ये है। पहले ककड़ी तो पैकिंग कर कर बाज़ार ले जाकर आप बेच दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाज़ार में बिक जाएगी, अच्छे रेट बिकेगी आपकी। जितनी अच्छी ककड़ी होगी उतना ही अच्छा दाम मिलेगा। जैसे कि अपने ककड़ी तोड़ते हैं तो उसके अंदर फटी ककड़ियाँ या कोई किसी ने पैर रख दिया, ऐसी बहुत ककड़ियाँ ख़राब होती हैं। या बारिश आ गई तो वो फट जाती हैं, बारिश में फट जाती हैं। तो उसको आप सारी ककड़ियों को, फटी ककड़ियों को ऐसा करना, इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा कर कर आप घर पर ले जाकर एक कोई बड़ा सा ड्रम हो उसके अंदर घेरते रहना। जैसे आपने ककड़ियाँ तोड़कर रख दी भी, उसके बाद में सारी ककड़ियाँ टूटी फूटी लेकर घर पर जाकर उस ड्रम में टेक दे। तो ऐसे टेकते टेकते 1 महीने में वो ड्रम फुल भर जाएगा आपका। फुल भर जाए उसके बाद में आपने उसे ड्रम को पड़े रहने देना है, कम से कम 1 महीने तक पड़ा रहने दो। वो बीज अपने आप सूख कर अलग अलग हो जाएगा। सूखेगा तो अलग होगा ही, ना होगा तो हाथ लगाओगे वैसे ही वो सारा जड़ जाएगा, अपने आप बीज अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 महीने बाद उस बीज को निकाल कर वही फिर से धूप लगानी है। वही सारा प्रोग्राम करना है। पानी में अच्छे से भिगोकर अच्छे से उसे साफ़ कर कर फिर से धूप लगाकर छत पर या कहीं पर भी सुखा देना सारे को, या 2 दिन में थोड़ा थोड़ा करके, 3 दिन में करके सुखा देना। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई जल्दी नहीं है।
बीज तैयार हो जाएगा, ककड़ी भी बिक जाएगी, सारा कुछ हो गया। बस ककड़ी में एक ध्यान रखना कि ककड़ी में पीलापन बहुत ज़्यादा आता है, जल्दी ख़राब होती है क्योंकि वो पैर से। तो उसके लिए आप अच्छे से कोई दुकानदार जो होगा आपका, उससे अच्छी स्प्रे लाकर, ब्राउन जैसे पाउडर होता है, उन्नी हो गई, ऐसे लाकर आप स्प्रे कर देना कि वो पीली ना हो, ये खास ध्यान रखना। उसके बाद में आपने क्या करना है कि बीज तैयार होने के बाद में मेन पॉइंट है कि इतना बीज बेचेंगे कैसे। अब बेचना भी बताना है हमें। अब बेचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बेचना कैसे है, जैसे कि एक बड़ा पोस्टर घर के आगे लगा दो, पैम्पलेट छपा दो, छोटे छोटे पोस्टर लगवा दो, किसी या खुद जाकर दूसरे गांव में या जहाँ पर मेन रोड है वहाँ पर कैसे भी मतलब पैम्पलेट लगवा दो सारे। उसमें अच्छे से लिखवा देना कि हमारे पास ऐसे ककड़ी मिलती है, बाज़ार से सस्ती मिलती है, गारंटी शुदा है। बस ये सब लिखवाने के बाद में वो पंपलेट लगे रहेंगे गांव में, तो वो लोग देखेंगे, दुनिया में 3-4 आस पड़ोस गांव में मेन रोड पर लग जाएंगे तो बहुत हैं। इतने में आपकी जो भी बीज की है जो गारंटी शुदा रिपोर्ट, वो सबको पता चल जाएगी। तो आप उसे बेचने के लिए तो तैयार हो, खरीदार भी मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, बीज भी आपके पास कम पड़ेगा, देख लेना। बस ध्यान ये रखना कि आप थोड़ा सा सस्ता रखना बीज को बाज़ार से। बाज़ार में अगर 1200 रुपये है तो आप 1000 रुपये दो या 900 रुपये दो, कैसे भी करो कि एक बार बिकेगा तो अगली बार वो फिर आपसे लेने आएगा, तो उस बार थोड़ा महंगा कर बेच देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको विश्वास होगा कि इसका बीज बहुत अच्छा है। उसके बाद में बीजने के बाद में आपने बेच भी दिया, सारा कुछ कर भी दिया बीज को। अब आपको करना क्या है, फिर से अगले साल वही रिपीट करना है। तो उसके लिए अच्छी सी तैयारी करना और सीखना कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गलती हुई है इस बार की, जो अगली बार ना हो। पूरा ध्यान रखना, क्योंकि जो करता है वही सीखता है। नुकसान हो फ़ायदा हो, डरना मत, क्योंकि एक फार्मर को डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके साथ भगवान होता है। तो दोस्तों, मेरी तो हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि मेरी गलती कहाँ पर है, कि मैं अगली वीडियो में उसे सही कर सकूं। और मैं जल्दी ही आपके लिए अच्छी इससे भी अच्छी थोड़ी मेहनत वाली वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपका फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।